डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है इस आंसर की डिस्कशन में, जो कि हम नीट 2022 क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट, जो कि उसमें बॉटनी का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, नीट 2022 एग्जामिनेशन वाला। तो आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें, और जो जूलॉजी का डिस्कशन है उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ यक्स-सी2 कंजर्वेशन, कि यक्स-सी2 कंजर्वेशन का कौन सा मेथड नहीं था? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये यक्स-सी2 कंजर्वेशन ही है, जो कि हम लैब में कर सकते हैं। नेशनल पार्क ये नहीं है। नेशनल पार्क ये कौन सा मेथड है? ये इन सी2 का है। तो यक्स-सी2 कौन सा नहीं है? तो यही नहीं है, जो कि नेशनल पार्क है। माइक्रो प्रोपगेशन भी यक्स-सी2 का ही है, और क्रायो प्रिजर्वेशन भी यक्स-सी2 का ही है, जो कि हम लैब में कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। करेक्ट सेट हमें देखना है कौन सा है इसमें। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बुगनविलिया। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये इसमें मॉडिफाई नहीं हो जाते सिट्रस में और बुगनविलिया में। देन नेक्स्ट, auxiliary buds from slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Yes, ये statement correct है। Then stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform the function of the leaves. Yes, जो leaves के function है वो उसमें हो सकते हैं। stem जो modify होता है इसमें, ये सही है। Then rhizophora shows vertical upward growing roots that help to get oxygen for respiration. Yes, राइजोफोरा में ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज करने के लिए इसका होता है। ये भी करेक्ट है। सुबेरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। तो बी, सी, डी और ई ये चारों स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ये वाला जो है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट देखो कौन कौन से है। चूज द करेक्ट आंसर। देखो कौन कौन से मैच होते हैं यहाँ पर। बी और सी तो सही है, ई, डी और ई भी है। तो कहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि बी, सी, डी, ई चारों भी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट क्या है? डीकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डिट्रीटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि डीकम्पोजिशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर टू, decomposition is faster in the detritus if the detritus is rich in lignin and chitin. ये decomposition का जो रेट है ये यहाँ पर स्लो होता है, फास्ट नहीं होता अगर detritus रिच है किसमें? लिग्निन में और काइटिन में। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर देखना है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट। दोनों करेक्ट नहीं है, ये बाहर चला गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। दोनों भी इनकरेक्ट नहीं है, फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। यस, ये इनकरेक्ट है और फर्स्ट क्या है? करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये भी फिर गलत हुआ। इसका सही है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकोलाइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि इसका सोर्स क्या है? ये जो सब्सटेंस है जो कि वाटर को होल्ड कराता है,
क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी फैमिली से नहीं ऑब्टेन किया जाता। फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी इस दोनों से भी नहीं मिलता। रोडोफाइसी से मिलता है बट फियोफाइसी से नहीं मिलता। तो रोडोफाइसी जो रेड अलगी है इससे ऑब्टेन किया जाता है। फियोफाइसी ओनली ये भी नहीं है। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रोडोफाइसी से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट, which one of the following plants shows flexillary estivation and diaphyllus stamens कि किस प्लांट में देखने को मिलते हैं? तो कॉल्चिशियम एटमिनल ये नहीं है। पाइजम सटाइवम जो कि पी प्लांट था जो मेंडेल ने स्टडी किया था 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसी में ही ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। एलियम सेपा ये भी नहीं है। सोलैनम निग्रम ये भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? इनकरेक्टली मैच कौन सा है? एक्टोकार्पस, फ्यूकोजांथीन, यस फ्यूकोजांथीन उसमें प्रेजेंट होता है, एक करेक्ट मैच है। यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल, मैनिटॉल नहीं बल्कि इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल इसमें मैनिटॉल की बजाय क्या होता है? स्टार्च होता है। तो ये इनकरेक्ट मैच है क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन। फोरिफायरा, फ्लोरिडियन स्टार्च, यस ये करेक्ट मैच है। फॉलोक्स स्टार्च ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 यहां पर इनकरेक्ट मैच है। Next, the process of translation of mRNA to proteins begins as soon as कि जो मैसेंजर आरएनए बना है 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA, तो mRNA जब प्रोटीन बनाता है उसमें ट्रांसलेशन मशीनरी में, तो कब शुरू होता है? as soon as the small subunit of ribosome encounters mRNA, जो स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम है वो जाकर बाइंड हो जाता है, तभी ही क्या होता है? mRNA का ट्रांसलेशन का प्रोसेस वो क्या होता है? बिगिन होता है या शुरू होता है। द लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स, ये उसके बाद लार्ज सबयूनिट आकर बाइंड हो जाएगा, बट सबसे पहले बाइंड होता है स्मॉल सबयूनिट, उसके बाद होता है लार्ज सबयूनिट। बोथ द सबयूनिट्स ज्वाइन टुगेदर टू बाइंड विथ mRNA, दोनों सबयूनिट वंस नहीं बाइंड होते, पहले स्मॉल सबयूनिट बाइंड होगा उसके बाद लार्ज सबयूनिट बाइंड होता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द tRNA इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA। tRNA एक्टिवेशन ये लास्ट में प्रोसेस है, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट जो है कि जो mRNA में स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम जाकर बाइंड होता है, उसी टाइम mRNA का जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो शुरू होता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। यहां पर कुछ आयंस दिए हैं और उनका फंक्शन क्या है वो दिया है। मैंगनीज आयन ये किसके लिए चाहिए होता है? जो वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम होता है उसके लिए चाहिए होता है। फंक्शंस फॉर इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि वाटर का स्प्लिटिंग होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट हो गए तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। उस वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम को चाहिए होता है मैंगनीज एज अ कोफैक्टर। देन मैग्नीशियम एक्टिवेट्स एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में काम करने वाले एंजाइम्स है उसको चाहिए होता है कोफैक्टर। बोरान रिक्वायर्ड होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन, रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन। एंड आयरन विच एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालेज एंजाइम, जो कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज वगैरह जो एंजाइम्स है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स में जो कैटालेज एंजाइम है उसको चाहिए होता है आयरन एज अ कोफैक्टर।
तो देखो मैच कहाँ पर होता है, ये का 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। देन मैंगनीज का हो गया, मैग्नीशियम चाहिए होता है रेस्पिरेशन पर्पज में, बी का 3rd यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। बोरॉन का 2nd यहाँ पर जर्मिनेशन में, सी का 2nd यहाँ पर है और डी का 1st यहाँ पर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2nd। Which one of the following never occurs during mitotic cell division? सेल डिवीजन में 2 प्रोसेस होते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या नहीं होता? स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। यस, जो काइनेटोकोर्स है वहां पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। यस, सेंट्रियोल्स भी अपोजिट पोल में मूव होते हैं, सही है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये माइटोसिस में नहीं होता, ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पर होता है? समझो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा है, तो ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है मियोसिस में, और ये वाला जो क्रोमोसोम का क्रोमैटिड है और ये है, तो उसको क्या कहा जाता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और इस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या हो सकता है? क्रॉस ओवर हो सकता है इन मियोसिस। तो ये माइटोटिक सेल डिवीजन में नहीं होता, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। कॉइलिंग एंड डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स ये होता है। तो नेवर ऑकर्स इन माइटोटिक सेल डिवीजन क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, देखना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। विदाउट टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए स्टेटमेंट पढ़ा तभी देखना है कि करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यस, 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यहाँ पर प्राइमरी CO2 को एक्सेप्ट करता है एंड इज फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। यस, मीजोफिल सेल्स में ही यहाँ पर क्या होता है? पेप्को जो एंजाइम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये काम करता है मीजोफिल में, ये सही है। मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को एंजाइम। यस, मीजोफिल सेल्स में पेप्को एंजाइम होता है, रूबिस्को नहीं होता। रूबिस्को कहाँ पर होता है? इन बंडल शीथ सेल्स इन C4 प्लांट्स फॉर द केल्विन साइकिल। तो दोनों भी स्टेटमेंट यहां पर क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, इसका है ऑप्शन नंबर 1st। देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू regarding the release of energy during ATP synthesis through chemoosmosis it involves? ये कहाँ से है? ये क्लोरोप्लास्ट से है क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस चैप्टर से। तो क्या नहीं होता या क्या सही नहीं है? ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ATP, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। यस, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में, तो जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में यहाँ पर H+ आयन ज़्यादा होते हैं, तो ATP सिंथेज लगा हुआ होता है और इस प्रकार से प्रोटॉन ग्रेडियंट वहाँ पर ब्रेकडाउन होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का यहाँ पर डायरेक्टली कोई रोल नहीं है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP इन क्लोरोप्लास्ट। देन मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है यहाँ से प्रोटॉन का मूवमेंट होता है और वहाँ से ही प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी और फाइनली क्या होगा? रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यस, ये भी सही है। तो NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में, जो कि इलेक्ट्रॉन
फाइनली एक्सेप्ट करता है। तो नॉट ट्रू क्या है? नॉट ट्रू है सेकंड। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेस ऑफ। ये किसके कॉजेस है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये इसमें नहीं है। कंपटीशन, ये स्पीसीज का इंटरैक्शन है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। देन बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है इन रीजन की वजह से। तो इस नेटेलिटी ए भी रोल नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose converted to 2 molecules of pyruvic acid? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल में, तब नेट गेन एटीपी कितना है? तो 4 एटीपी तो बनते हैं, बट इनिशियल जो ग्लाइकोलाइसिस का ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 एटीपी खर्च होते हैं। तो 4 में से 2 माइनस हो गए, कितने नेट बचे? ओनली नेट एटीपी कितने बचते हैं? 2 एटीपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 एटीपी का नेट गेन है। Girdling experiment was performed by plant physiologists to identify the plant tissue through which, कि ये किसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था? बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, इसके लिए नहीं किया था। फूड इज ट्रांसपोर्टेड, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स है या फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो स्टडी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। बोथ वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन, ये गलत है। ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व्ड, ये नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग अपोप्लास्टिक पाथवे? जो वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे है, अपोप्लास्टिक पाथवे, उसमें क्या ऑब्जर्व नहीं होता? मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स, ये देखने को मिलता है, उसमें सही है। द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता वाटर मूवमेंट, ये भी सही है। द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये जो वाटर मूवमेंट है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये अपोप्लास्टिक में नहीं, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये सिम्प्लास्टिक पाथवे में देखने को मिलता है। ये यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होता अपोप्लास्टिक में, तो ये नॉट ऑब्जर्व है। अपोप्लास्ट इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। यस, ये कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करता वाटर मूवमेंट के लिए। तो इसका नॉट ऑब्जर्व क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी कौन सा प्लांट शो नहीं करता? कॉटन करता है, कोरिएंडर भी करता है, बटर का कप भी करता है, सिर्फ मेज ऐसा जो प्लांट है जो कि प्लास्टिसिटी शो नहीं करता। इसका ऑप्शन है 4। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का स्टडी करके हम क्या स्टडी कर सकते हैं? जेनेटिक मैपिंग ये भी कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं। बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का कोई रोल नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक मैपिंग दोनों भी बेसिस है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3rd। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। ड्रोसोफिला में नहीं है। ड्रोसोफिला में क्या है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय सेट ऑफ एटोसोम्स है। बर्ड्स में भी नहीं है। ग्रॉस हॉपर इसका करेक्ट है। मंकीज ये भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3rd। नेक्स्ट,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शंस और सेकंड क्या होता है, रीजन। ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, सही है। जो पीसीआर है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में ही यूज किया जाता है, जीन को एम्प्लीफाई करने के लिए, सही है। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, यस, कि जो आपने फैक्टर ट्रांसफॉर्म किया है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर जीन से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हो। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर, नीचे जो एक स्टेटमेंट दिए है वो आपको ऑप्शन चूज करने हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है आर ए के लिए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। यस, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो कि सेलेक्टेबल मार्कर डीएनए एम्प्लीफिकेशन, इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, दोनों भी करेक्ट है ये, तो ये यहाँ पर नॉट करेक्ट दिया है, ये गलत है और ये भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। तो गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इथिलीन हार्मोन होता है गैसियस, तो कौन सा यूज किया जाता है। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए जिबरलिन या जिब्रेलिक एसिड यूज किया जाता है। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, यस, यही इसके लिए इथिलीन हार्मोन ही यूज किया जाता है। हेल्प ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन यूज किया जाता है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स इन द फील्ड्स, इसके लिए ऑक्सिन यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। द डिवाइस विच कैन रिमूव particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant is, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। एसटीपी सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट, ये इसका कोई रोल नहीं है। इंसिनरेटर, ये भी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कैटालिटिक कन्वर्टर, ये भी नहीं है, ऑप्शन है थर्ड। देन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली एटोगैमस, एटोगैमस मीन्स सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, सेल पॉलिनेशन कर सकते हैं। सेकंड, क्लिस्टोगैमी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यस, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए चांस नहीं होता, क्योंकि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो ओपन नहीं होते, इसीलिए वो क्या नहीं कर सकते, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकते। ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यस, यही ऑप्शन सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ, जो आर्थ्रोपोडा है उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ होता है, ये इंफॉर्मेटिव था। क्यूटीन नहीं होता, सेल्यूलोज नहीं होता, सेल्यूलोज भी नहीं, काइटिन से बना हुआ होता है और ग्लूकोज अमाइन ये भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट
स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं आपको। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, यस यूक्रोमेटिन लूजली पैक होता है और जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो कॉम्पैक्ट होता है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, उस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। बट जो यूक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। तो यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड, ये सही है, करेक्ट है। देन हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इन अ न्यूक्लियोसोम मॉडल, यस ये भी स्टेटमेंट सही है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, यस ये भी सही है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, 400 नहीं बल्कि 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है। तो ई गलत है और बी गलत है, ये सी और डी यहाँ पर करेक्ट है। देखो करेक्ट कहाँ पर है, बी सॉरी ये सी और डी, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर है, बल्कि ई गलत था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन, कि प्रिडेशन से कनेक्ट कौन से स्टेटमेंट नहीं होते। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पेसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, यस स्पेसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए प्रिडेशन काम करता है, सही है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पेसीज, यस किसी स्पेसीज का एक्सटिंक्शन हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर किसी स्पेसीज को कैप्चर कर रहा है प्रेडेटर प्रे इसमें, तो क्या होगा, वो स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। बोथ द इंटरैक्टिंग स्पेसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। प्रेडेशन में क्या होता है, जो एक स्पेसीज है किसी को, एक को बेनिफिट होता है और एक को हार्मफुल, तो प्लस माइनस इंटरेक्शन होता है, इसमें दोनों के लिए नेगेटिव नहीं है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। इट इज नेसेसिटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, यस इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए प्रेडेशन भी होना जरूरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स किस में पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए थे। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, जो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन द पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, कि इस प्रकार से अगर वर्टिकल प्लेन हमने उस फ्लावर में अगर लाया तो टू इक्वल हाफ्स में क्या होता हो, डिवाइड होता हो, उसको क्या कहा जाता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। उसके एग्जाम्पल क्या थे, गुलमोहर, कसिया, पी एंड बीन। व्हाइल जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द फ्लावर। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मस्टर्ड है, दतुरा है और चिली है। तो जाइगोमॉर्फिक कौन कौन से है इसमें, गुलमोहर है और कसिया है, बाकी मस्टर्ड, दतुरा और चिली ये कैसे है, ये है एक्टिनोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक कौन कौन से हैं, बी वाले और सी वाले। कहाँ पर मैच होता है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ अल्नस। अल्नस क्या है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, उसमें कौन नोड्यूल बनाता है। तो उसमें राइजोबियम ये नहीं बनाता। फ्रैंकिया जो है वो क्या करता है, वहाँ पर नोड्यूल्स बनाता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। रोडोस्पिरिलम ये भी नहीं है और बेंजिनिकिया ये भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड।
Then read the following statements about the fascicular bundles. fascicular bundles के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट कौन से है आपको देखना था. In roots, xylem and phloem in a fascicular bundles are arranged in a alternate manner along the different radii. Yes, ये स्टेटमेंट सही है. fascicular bundles में रूट्स, xylem और phloem क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इन डिफरेंट रेडिया. Conjoint closed fascicular bundles do not possess cambium. ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है. In open fascicular bundles, cambium is present in between xylem and phloem. Yes, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, सही है. The fascicular bundles of dicotyledonous stem possess एंडार्च प्रोटोजाइलम. यस, उसमें एंडार्च प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, ये भी करेक्ट है. इन मोनोकोटिलेडोनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 xylem बंडल्स प्रेजेंट. यस, ये भी स्टेटमेंट सही है. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. देखो कहाँ पर मैच होता है. ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और यहाँ पर है थर्ड में, बट ई नहीं है. आई थिंक इसका कुछ करेक्शन दे सकते हैं ऑफिशियल की में. इसके सभी ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है, बट सभी ऑप्शंस किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर दिए नहीं है. इसको स्टार भी लग सकता है. देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बारे में गलत क्या है. Pollination by water is quite rare in flowering plants. Yes, pollination by ये rarely देखने को मिलता है flowering plants में, ये सही है. Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Yes, abiotic pollination में wind के through common है, ये सही है. Flowers produce foul odors to attract flies and beetles to get pollinated. Yes, फ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करने होते हैं, तभी तो पॉलिनेशन कर पाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी सही है. मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट. मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज ये डोमिनेंट नहीं है. डोमिनेंट क्या है, बीज. फॉर एग्जाम्पल हनी बीज, ये डोमिनेंट होते हैं. यही इसके लिए इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4. Next, which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में ट्रू क्या नहीं है. ये यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का फाइनल इमेज दिया है कि डीएनए बैंड्स किस प्रकार से अपीयर होते हैं. ये वाला जो वेल है ये डीएनए का लैडर है और ये डीएनए सैंपल से यहाँ से लेकर यहाँ तक. The process of extraction of separated DNA strands from gel is called elution. Yes, ये जो डीएनए का बैंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बैंड से इस जेल को कट करने का और इस जेल का जो यहाँ पर डीएनए अपीयर हो रहा है जेल में, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करने का, उसको क्या कहा जाता है, इल्यूशन. ये करेक्ट है. द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड. यस, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन यूज किया जाता है, ये भी सही है. द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड्स ऑन द जेल. ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड्स नहीं दिखाई देते, वो कौन से, ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं. ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या है, नॉट ट्रू है. ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ द डीएनए can be observed in the gel when exposed to UV light. UV लाइट को एक्सपोज करने के बाद ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है. इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स. एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन has resulted in this increased yield, as the hormone is known to produce female flowers in the plants. कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि फीमेल फ्लावर्स कौन सा
फाइटोहार्मोन इंक्रीज करता है इन द कुकुम्बर प्लांट। एब्सिसिक एसिड ये वाटर स्ट्रेस में काम करता है, ये नहीं है। जिबरलिन ये फ्लावर्स को इंक्रीज करने के लिए काम करता है, बट कुकुम्बर में काम नहीं करता। इथिलीन यही काम करता है जो कि कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स के नंबर को इंक्रीज करता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। साइटोकाइनिन ये अपाइकल डोमिनेंस शो करता है, ये भी गलत है, इसका ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? अप्रोक्सीमेटली 15% नहीं होती। डायरेक्टली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक से। मोर देन 18% ये भी नहीं, अबाउट 10% ये भी नहीं, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट, in old trees the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to कि insect attack क्यों नहीं हो पाता in the old trees। इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था। secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels। yes, और जो ल्यूमेन है वेसल्स की, उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिपॉजिट होते हैं और वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या करते हैं? इंसेक्ट को रिपेल करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर्स ऑफ द स्टेम। यस, जो स्टेम का सेंट्रल लेयर है वहां पर टैनिन डिपॉजिट होता है, रेनिन भी डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से स्टेम हार्ड होता है, इसीलिए वहां पर जो इंसेक्ट है वो अटैक नहीं कर पाते। दोनों स्टेटमेंट सही है। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस ये गलत है। डिपोजिशन ऑफ टैनिन गम रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द पेरिफेरल लेयर्स ऑफ स्टेम, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलेम एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल, ये भी गलत है। सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ए एंड बी। तो देखो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, बाकी कहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस, ये क्या कैरेक्टराइज करते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनमें मियोसिस में क्या होता है, समझो ये क्रोमैटिड और ये वाला, उसमें क्या हो सकता है? क्रॉसओवर हो सकता है और वही रिप्रेजेंट करते हैं। सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं, बाइवेलेंट ये भी नहीं। साइट एट विच क्रॉस ओवर ऑकर, कि जिसमें क्रॉस ओवर हो रहा है, ये यहाँ पर कैरेक्टराइज करता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। टर्मिनलाइजेशन ये भी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यही सही है, करेक्ट है कि मेंडल में 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी किए थे और उसके बाद इनहेरिटेंस के लॉज प्रपोज किए थे, सही है। 2, 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स वेयर सीड शेप राउंड रिंकल, सही है। कलर, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर का पोजीशन एंड स्टेम हाइट, हाइट टॉल, ड्वार्फ, एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, ये सारे कैरेक्टर उसने स्टडी किए थे। दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। बहुत ही सिंपल और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ट्रांसपोसोम्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेक्शन बी था।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ट्रांसपोसोम्स का कोई रोल नहीं है, उसमें डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपी चाहिए होते हैं। जीन साइलेसिंग, यस जीन साइलेसिंग में ट्रांसपोसोम्स काम करते हैं। समझो जीन में यहाँ पर ट्रांसपोसोम्स का कोई पार्ट है, यहाँ पर ट्रांसपोसोम्स है और यहाँ पर कोई दूसरा जीन है, जीन ये है समझो। तो ट्रांसपोसोम क्या हो गए, यहाँ से कट हो गए और वाया आरएनए इंटरमीडिएट ये क्या एंजाइम बनाते हैं, फिर यहाँ पर जाकर क्या होते हैं, लाइगेट हो जाते हैं। तो जो जीन ये है वो क्या होता है, साइलेंस हो जाता है। इसीलिए ट्रांसपोसोम्स यूज किए जाते हैं फॉर द जीन साइलेंसिंग मेथड। एटो रेडियोग्राफी ये कोई टेक्निक यहाँ पर ट्रांसपोसोम का उसका कोई रोल नहीं। जीन सीक्वेंसिंग में ये भी यहाँ पर गलत है, जीन साइलेंसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, दो स्पेसीज के बीच में प्लस साइन असाइन्ड फॉर बेनिफिशियल इंटरैक्शन, दोनों के बीच में क्या है, बेनिफिशियल है तो प्लस साइन, नेगेटिव साइन फॉर असाइन्ड फॉर डिट्रीमेंटल इंटरैक्शन या हार्मफुल, एंड 0 फॉर न्यूट्रल इंटरैक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शंस कैन बी असाइन्ड प्लस फॉर one species and minus for another species involved in the interaction। प्लस और माइनस इंटरेक्शन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है प्रिडेशन में प्लस माइनस इंटरेक्शन। एमेंसालिज्म ये भी नहीं है, इसमें माइनस और 0 होता है। देन कमेंसालिज्म में प्लस और माइनस होता है और कंपटीशन में दोनों के लिए माइनस माइनस इंटरैक्शन होता है। इसका करेक्ट है फर्स्ट। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट सबसे पहले क्या होता है आपको पता होना चाहिए, डेवलप्स फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स एंड थैलेमस अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी वॉल, ये फॉल्स फ्रूट है। तो यहाँ पर लेबल दिए हैं, ए क्या है यहाँ पर मीजोकार्प है, यहाँ पर ये वाला, बी क्या है एंडोकार्प है ये वाला, सी ये पार्ट है जो कि थैलेमस है, और डी क्या है यहाँ पर है ये डील टोटल उसका सीड। तो जो थैलेमस है वहाँ से फॉल्स फ्रूट क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट, मैच करना है आपको प्लांट विद द काइंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, कि जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा क्या करता है, स्पायरोगायरा की लाइफ साइकिल कैसी है, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है स्पायरोगायरा। देन फर्न क्या है, फर्न है डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोटोथाइलस। और जो फ्यूनारिया है ये कैसा है, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विथ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। और जो साइकस है, साइकस क्या है, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, फेस्कुलर प्लांट विथ हाईली रेड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो कहाँ पर मैच होता है, ये का सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बी का थर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, सी का 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट ये तो गलत है, ये बाहर चला गया, और डी का फर्स्ट यहाँ पर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड फॉर 39 क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मैच करना है आपको, सेंट्रोमियर इन द मिडल, मिडल में सेंट्रोमियर होता है, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, जो कि पी आर्म और क्यू आर्म इक्वली बनते हैं। तो इसका है थर्ड। देन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, centromere situated close to the end forming one extremely short
एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, पी और क्यू आर्म इस प्रकार से बनते हैं। और सब मेटासेंट्रिक का क्या है यहाँ पर कि सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। देन टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल एंड पे ही होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। तो एक भी आपको पता होता था तो आप करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते थे, जो कि टीलोसेंट्रिक का होता है टर्मिनल एंड। देखो कहाँ पर मैच होता है, ए का थर्ड यहाँ पर है, बी का फर्स्ट यहाँ पर है, सी का 4 यहाँ पे, डी का 2 यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन विल, कि सॉल्यूशन में अगर आप और भी सोल्यूट्स ऐड कर रहे हो तो क्या होगा। वाटर पोटेंशियल के बारे में, रेजेस इट्स वाटर पोटेंशियल, रेज नहीं होता बल्कि वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है या लो हो जाता है। जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का ही वाटर पोटेंशियल हाई होता है। लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, ये सही है। मैक्स इट वाटर पोटेंशियल 0, 0 तो नहीं हो सकता। नो अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल एट ऑल, अफेक्ट होता है, ये गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait, कि एटोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज द एटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। और जो सिकल सेल है, सिकल सेल कैसा है, एटोजोमल रिसेसिव था ये। और जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और थैलेसीमिया क्या है, एटोजोमल रिसेसिव। तो एटोजोमल डोमिनेंट एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सीलरेट फॉस्फोरस साइकिल, कि फॉस्फोरस साइकिल को एक्सीलरेट कौन करवाता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये नहीं करते, ये गलत है। वोल्केनिक एक्टिविटी, ये भी नहीं करता। वेदरिंग ऑफ रॉक्स ही क्या करते हैं, फॉस्फोरस साइकिल को एक्सीलरेट करते हैं। रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स, ये भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। Then next, in the following palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme। तो सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक डीएनए स्ट्रैंड पे रीड करो सीक्वेंस, और दूसरे स्ट्रैंड पे कौन से डायरेक्शन में 3 प्राइम टू 5 प्राइम में अगर रीड करो तो सेम सीक्वेंस होना चाहिए, उसको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो कौन सा कट कर सकता है इजीली, देखो GATACT, बट CTAA यहाँ से तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। GAATTC, और यहाँ से अगर रीड करेंगे इस स्ट्रैंड पे इस डायरेक्शन में तो GAATTC ये सीक्वेंस निकल कर आता है, जो किसके कौन से एंजाइम का है, EcoR1 एंजाइम का है। इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड, ये गलत है, लेसिथिन नहीं होता। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स possesses one or more कार्बन डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड में नहीं, ये अनसैचुरेटेड में होता है, ये दोनों भी गलत है। जिंजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर, यह सही है। लिपिड्स आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर, सही है, इनसोल्युबल होते हैं, बट
सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो सकते हैं, सही है। व्हेन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड, यस ये तीनों भी सही है, सी डी और ई। देखो कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और ई भी यहाँ पर है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द फैस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट्स, कि लार्ज बंडल शीथ सेल्स जो मिलते हैं फैस्कुलर बंडल्स में C4 प्लांट्स में, उसका क्या रोल होता है। टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, फोटो रेस्पिरेटरी यानी कि C2 पाथवे, ये तो C4 प्लांट में मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, ये गलत है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, यस केल्विन साइकिल ऑपरेट करने के लिए नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्रीज हो, यही उसका रोल है। टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये नहीं है। टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, ये भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट, if a geneticist uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to different segments, the methodology adopted by him is called as, ये जो मेथोडोलॉजी है इसको क्या कहा जाता है, इसको जीन सीक्वेंस एनोटेशन, यही सही है। जीन मैपिंग ये नहीं है, फिजिकल मैपिंग करना हो तो दूसरे RFLP है ये यूज़ किया जाता है, या RAPD मॉलिक्यूलर मार्कर्स यूज़ किए जाते हैं, ये नहीं है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ये भी नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये गलत टाइपिंग हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1st, सीक्वेंस एनोटेशन। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज ए यानी कि असर्शन और दूसरा आर, देखना है कौन सा करेक्ट दिया है ऑप्शन नीचे। मेंडल लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोजोम, यस यानी कि एक ही क्रोमोजोम के ऊपर अगर 2 जीन्स है क्लोजली, समझो ये और बी, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते, ये डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स जो कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते, सही है। क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, अगर 2 डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर जीन हो, क्रोमोजोम नंबर समझो ये 20 है और ये क्रोमोजोम नंबर है 22, यहाँ पर समझो ये है और यहाँ पर बी है, तो इंडिपेंडेंटली ये क्या हो सकते हैं, असॉर्ट हो सकते हैं, बट ये क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ये नहीं हो सकता, इसीलिए आर क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट। तो ये तो करेक्ट है बट आर क्या है, इनकरेक्ट है। देखो कहाँ पर है नीचे, ये इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर है। ये इज 4 देखो क्या है, ये इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। ये एंड आर करेक्ट, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं। ये एंड बोथ आर करेक्ट, ये भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट, द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड शोज सम पेक्यूलियर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं स्प्रिंगवुड के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्ली वुड, यस सही है ये। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस झाइलम एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स, ये स्टेटमेंट गलत है इसके बारे में। इट इज लाइटर इन कलर, यस लाइटर होता है कलर के बारे में, सही है। द स्प्रिंगवुड अलॉन्ग विथ ऑटमन वुड शोज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग
एनुअल रिंग्स, ये भी सही है, ये भी सही है। इट हैज़ लोअर डेंसिटी, लो डेंसिटी होती है, सही है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ बी गलत है, बाकी सारे सही है। ए सी डी ई देखो कहाँ पर मैच होता है, ये यहाँ पर है, सी यहाँ पर, डी और ई। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस in Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statement is false? कि false क्या है? CNG burns more efficiently than diesel. Yes, ये statement सही है या true है। The same diesel engine is used in CNG buses, making the cost of कन्वर्जन लॉ कि सेम डीजल इंजन आप यूज़ नहीं कर सकते, ये फॉल्स है। इट इज़ चीपर दैन डीजल, यस डीजल से चीप है सीएनजी। इट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड लाइक डीजल, इसमें कोई हम दूसरे सब्सटेंसेस ऐड नहीं कर सकते मिक्स करने के लिए, ये भी सही है। तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर सेकंड। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें।